कल क्या किया कुछ याद नहीं और तुम रुक गए। आपसे किसी ने पूछा भाई कल क्या किया और आप बताना ही भूल गए। कल आपने क्या किया। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है, तो ये बहुत कॉमन बात है। आज पास्ट टेंस हमेशा के लिए हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट में बोली गई बातें, यस्टरडे आई गो टू कॉलेज, प्रेजेंट में बोला इंस्टीड ऑफ पास्ट, कॉमन गलती होती है। आपको बताना पास्ट में था लेकिन आपने बता दिया प्रेजेंट में। सेम ऐसे ही आप रेगुलर वर्ड्स भूल जाते हो, आपको पता नहीं होता कि पास्ट में कौन सी फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे आई गो टू मार्केट, अब आपने क्या किया, एक रेगुलर वर्ब को क्या किया, पास्ट में बना दिया, जो कि गलत तरीके से बनाया। तो इसीलिए गो की जगह पे क्या करना था, आपको वेंट करना था। तो ये याद नहीं था, इसीलिए एम्बेरसमेंट मोमेंट आपके साथ आपकी लाइफ में होते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आप लोग इंग्लिश बोलने से घबराते हैं। तीसरा, स्टोरी नहीं बना पाए। आपको पता था कि आपको क्या बोलना है, लेकिन किसी कारण से आप कोई भी स्टोरी नहीं बना पाए। तो सिर्फ एक सेंटेंस तो निकल गया, फिर आगे नहीं निकल पाया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कैसे कनेक्टर को यूज करके कोई भी स्टोरी आपको बतानी है। तो आज पास्ट टेंस का फॉर्मूला हम आपके दिमाग में फिट कर देंगे। और आज आप ऐसी 50 प्लस वर्ब्स को सीखेंगे जिनसे आप अपने पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं। टाइम वर्ड सीखेंगे जिससे आप टाइम को पहचान पाएंगे कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। सेम ऐसे ही हम आपको आपको अब फुल स्टोरी कैसे बतानी है, वो फुल स्टोरी बताने के बारे में आपको बताएंगे। सब कवर होगा, क्योंकि अब आप रुक नहीं सकते, क्योंकि हमने अब देख लिया। मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद आप बोलोगे यस्टरडे आई वोक अप एट 7, वेंट टू कॉलेज, मीट माय फ्रेंड एंड केम बैक होम। ये सारी चीजें आप आज की क्लास के बाद आसानी से बोल पाओगे। चलिए शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि आज की क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे। हम कल की बात को बताना, पिछले हफ्ते की बात को बताना, अब हम सब इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। वो सारी चीजें जो पास्ट में आपके साथ हुई हैं या पास्ट में आपने की हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो पास्ट का जो डर है वो आज खत्म हो जाएगा। कल क्या किया था, इस सवाल का जवाब देना आज आप सीख जाएंगे। सेम ऐसे ही पास्ट का सिंपल और फॉर्मूला और उसका एग्जाम्पल, यह सब हम एग्जीक्यूट करेंगे। आई वेंट, आई एट, आई स्टडीड, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। और रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स को दोनों को हम कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे। टाइम वर्ड्स को देखेंगे जो सीक्वेंसिंग से आते हैं कि यस्टरडे कब लगाना है, लास्ट नाइट, एगो, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, ये सारे जो स्टोरी को कनेक्ट करने वाले वर्ड है, इन सारे वर्ड्स को आज हम कनेक्ट करेंगे। स्टोरी टेलिंग को सीखेंगे, साथ ही फुल प्रैक्टिस करेंगे कि एक पूरी स्टोरी कैसे बोलनी होती है। तो माय डियर, स्वागत है आपका बोल द इंग्लिश के मॉड्यूल 3 में। आज हम करेंगे लेसन 14, जिसमें हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। कल क्या हुआ, अपनी कहानी, वो सब आप नेचुरली और कॉन्फिडेंसली बोलोगे। तो पास्ट सिंपल आप समझेंगे, आई वेंट, आई एट, आई स्टडीड, ये बातें कब बोलनी है। टाइम वर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि यस्टरडे, लास्ट या एगो आपने क्या किया। इसी तरीके स्टोरी टेलिंग में हम जाएंगे, जहाँ पे सीक्वेंसिंग होगी आपके डे की, कि आप शुरू में क्या करते हैं और अंत में क्या करते हैं। इन सारी चीजों की सीक्वेंसिंग आप सीखेंगे। साथ ही आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी स्टोरी बता पाएंगे। तो माय डियर, आप देख रहे हैं उड़ान करियर एकेडमी, और आज हम सेंटेंस बिल्डिंग टूल किट पे काम करेंगे, और साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। पास्ट सिंपल में आप क्या करते हैं, कल की बात करते हैं। जो भी कुछ आपने कल किया उन सब चीजों की आप बात करते हैं। कोई भी पास्ट इवेंट हो, एक बार ये रेगुलर आपको पता चल जाए तो आप इस टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है, आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, साथ ही उसके साथ आपको वी टू यानी कि जो आपकी बेस फॉर्म होती है उसकी पास्ट फॉर्म को लगाना होता है। ऑब्जेक्ट यदि आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, और अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। इसमें सबसे सिंपल बात यह है, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट होता है। इसमें सब्जेक्ट के साथ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ सेम वर्ब का आपको यूज करना होता है। वर्ब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई एक्शन हमें डिनोट करना हो, तो जिस वर्ड से हम उस एक्शन को डिनोट करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। सेम मैंने आपको बताया, यहाँ पर वी टू है। जैसे बेस फॉर्म किसी भी चीज की होती है गो, तो आप देखेंगे इसका वी टू हो जाता है वेंट, यानी कि सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म बोलते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट फॉर्म इसकी गो भी होती है, और थर्ड पर्सन के लिए हो जाती है गोज। इसी तरीके से परफेक्ट फॉर्म इसकी हो जाती है गोन, और इसी तरीके से अगर कॉन्टिन्यूअस में देखें तो इसकी फॉर्म हो जाती है गोइंग। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सब ग्रामर का पार्ट होता है। बट क्योंकि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उस लैंग्वेज की ग्रामर भी हमको पता होनी चाहिए। तो देखिए, अब हम पास्ट के सिंपल को कहाँ पर यूज करेंगे, इसको यूज कब करना है, जब भी आप अपनी लाइफ में कल की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें,
2 दिन पहले की, 2 साल पहले की बात करें, या किसी भी ऐसे एक्शन की बात करें जो कंप्लीट हो चुका है, या पास्ट के किसी फैक्ट की बात करें, तो वो आपको हमेशा सिंपल पास्ट में ही बनानी है। जैसे आप कल कॉलेज गए थे, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। अब आप सबसे पहले सेंटेंस में ये देखेंगे कि आपने वो काम कब किया है, क्योंकि उसी चीज से डिसाइड होता है कि आप उसको पास्ट में बनाएंगे या प्रेजेंट में बनाएंगे। जैसे आप देखेंगे इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, टाइम वर्ड लिखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं जो यस्टरडे है वो किसको डिनोट करता है, पास्ट को डिनोट करता है। तो पास्ट में डिनोट करने वाली चीजें हमेशा किस में बनेगी, पास्ट में बनेगी। तो इसीलिए आप देखेंगे आपने यूज किया आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। अब सेम एक सेंटेंस इसको कंपैरिजन के लिए मैं बताता हूं। जैसे आप बोल रहे हैं आई गो टू कॉलेज एवरी डे। आपने कल या पिछली क्लास में ये देखा था कि आपने सीखा कि आई गॉट टू कॉलेज एवरी डे, और यहाँ पर आप कह रहे हैं आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। ये दोनों अलग अलग टाइम को डिनोट करने वाले सेंटेंसेस हैं। आपको अब ये समझना होगा कि किस सिचुएशन में मैं इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेटली यूज कर सकता हूँ। एवरी डे इसका मतलब आप कोई भी काम जो रेगुलरली करते हैं, जब आप अपनी हैबिट को शो करते हैं या किसी रूटीन को शो करना चाहते हैं, तो हैबिट और रूटीन को शो करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में आप जानते हैं जो भी आपका एक्शन है वो एक्शन यूज होता है सिंपल बेस फॉर्म में। तो जैसे अगर आप एवरीडे किसी काम को कर रहे हैं, तो इट मींस आप किसी भी चीज के रूटीन को शो कर रहे हैं। जब आप रूटीन को शो करेंगे तो जो एक्शन है यानी कि जाने का जो एक्शन है वो बेस फॉर्म में यूज होता है। तो इसीलिए आप इस सेंटेंस में गो का यूज करते हैं। सेम जब आप किसी पर्टिकुलर पास्ट के टाइम के लिए किसी एक्शन को शो करना चाहते हैं कि आपने पास्ट में पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम किया था, तो अगर वो सिंगल एक्शन है तो आप ध्यान रखेंगे फिर बेस फॉर्म का यूज नहीं होता, फिर उसकी पास्ट फॉर्म का यूज होता है। और पास्ट फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी वी टू। इस केस में गो की जो पास्ट फॉर्म है वो है वेंट। तो इसीलिए हम गो ना यूज करके यूज करेंगे वेंट। तो आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो काम मैं रेगुलरली नहीं करता, वो काम मैंने कब किया, कल किया। तो कोई भी काम जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि जो भी एक्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं, जब आपको ये बात बतानी हो तो आप वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि जो बेस फॉर्म है उसकी पास्ट फॉर्म का यूज करके अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। जैसे आप कल कॉलेज गए तो आई वेंट टू कॉलेज। आप कल कहीं ना कहीं मंदिर गए तो आई वेंट टू टेम्पल। आप कहीं ना कहीं दिल्ली गए तो आप बोलेंगे आई वेंट टू दिल्ली। जब भी कोई काम आपने पास्ट में किया हो तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ ये नीचे एक सेंटेंस है, दे प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक। अब देखिए अगर मैं इसको पहले आपको कंपैरिजन बताऊं, तो अगर मैं सिंपल एक सेंटेंस लिख दूं, दे प्ले क्रिकेट। अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखूं दे प्ले क्रिकेट, इट मींस वो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने का जो काम है वो रेगुलरली करते हैं। इसीलिए ये उनकी हैबिट को या उनके रूटीन एक्शन को शो करेगा कि दे प्ले क्रिकेट, वो जनरली क्रिकेट को खेलते हैं। लेकिन इस केस में आप देखेंगे अब उसकी जनरल खेलने की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है कि पिछले हफ्ते उन्होंने क्या किया। जब उन्होंने क्रिकेट को खेला पिछले हफ्ते, तो इस पिछले हफ्ते की वजह से वो उनका अब जनरल एक्शन नहीं रह जाता, वो अब उनका ऐसा एक्शन हो गया जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो तो हम उसको हमेशा किस में बनाएंगे, फॉर्मूले के हिसाब से पास्ट में बनाएंगे। और पास्ट में बनाने का सिंपल फॉर्मूला है, जो आपकी बेस वर्ब है उसकी आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो प्ले का हम क्या यूज करेंगे, प्लेड। तो दे प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, तो उन्होंने पिछले हफ्ते क्रिकेट खेला। अब वो उसे जनरली खेलते हैं या नहीं खेलते हैं ये कंसर्न आपका नहीं है। अब आपको सिर्फ ये बात बतानी थी कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्रिकेट को खेला। जब भी कोई काम आपने पास्ट में किया हो तो आप उसे वी टू या वर्ब की पास्ट फॉर्म से डिनोट करके उस सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कुछ और बताना चाह रहे हो, जैसे अगर आप सुबह ये बोलना चाहते हो कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या मैं सुबह उठता हूँ, तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग, सिंपली आपने ये बोल दिया। लेकिन अगर आप कहना चाहते हो कि आज सुबह मैं लेट उठा, तो अगर आप आज सुबह की बात बताना चाहते हैं, सिर्फ आज सुबह की, अपनी जनरल टर्म्स को या जनरल लाइफ को या जनरल रूटीन को नहीं बताना चाहते, आज आपने सुबह में क्या किया, जब आप वो बताना चाहते हैं, सिर्फ एक कंप्लीटेड एक्शन बताना चाहते हैं, तो आप उसे बनाएंगे पास्ट में। तो दिस मॉर्निंग की बात हो रही है, यानी कि इस सुबह आपने क्या किया।
इस सुबह आपने आई वोक अप लेट, आज आप लेट उठे, तो आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, तो आज सुबह आपने लेट उठने का काम किया। उसे बताने के लिए आपको जो आपका एक्शन है, उठने वाला जो एक्शन है, उसको पास्ट फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। और पास्ट फॉर्म में ले जाने के लिए आपको वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है, जो कि वेक की कहीं ना कहीं कौन सी फॉर्म होती है? वेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है माय डियर? वो सेकंड फॉर्म बोल दीजिए, या इसको हम क्या बोल देते हैं? पास्ट फॉर्म बोल देते हैं। तो वेक की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वोक। आप उसको यूज कीजिए, और कोई भी एक्शन जो आपने उठने का पास्ट में किया है, वो आप वोक से बोल सकते हैं। तो आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, तो आप ऐसे भी अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। सेम आपने कहा कि कल रात उसने डोसा खाया, तो आप देखेंगे लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो कुछ भी दिमाग मत लगाइए, सिंपल पास्ट टेंस बोल दीजिए। तो लास्ट नाइट आपने कोई काम किया, तो कुछ भी दिमाग मत लगाइए, सिंपल पास्ट टेंस में उसको रखिए। तो सी एट डोसा लास्ट नाइट, कल रात उसने डोसा खाया। आप जानते हैं यदि जनरल बात बतानी होती तो हम यूज करते सी ईट्स। तो सी ईट्स डोसा लास्ट नाइट, कल उसने डोसा खाया, तो उसके लिए हम ईट्स का यूज नहीं करेंगे। फिर हमें पास्ट टेंस बनाने के लिए इस ईट की पास्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, विच इज एट। शी एट डोसा लास्ट नाइट, उसने कल डोसा खाया। इसी तरीके से ही स्टडीड फॉर 3 आवर्स, उसने 3 घंटे पढ़ाई की। सेम हेयर, वी वॉच द मूवी लास्ट नाइट, कल रात हमने एक मूवी देखी। तो इस तरीके से इन सारे सेंटेंसेस से आप ये समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं अगर हमें कोई भी चीज पास्ट में बतानी है, तो सबसे पहले तो उसमें जरूरी चीज ये है कि पास्ट से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड होना जरूरी है, ताकि हम बता सकें कि वो काम कब कंप्लीट हुआ है। सेकंड, अगर आप उसको बताना चाहते हैं कि वो काम कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, तो आपने जो भी एक्शन किया है उस एक्शन की पास्ट फॉर्म का आपको यूज करना पड़ेगा। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आप कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, कहाँ पे सेकंड फॉर्म, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो V1 V2 ये क्या है? पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी टाइम को डिनोट करने के लिए जो आपका एक्शन है वो उसी टाइम फ्रेम में होना चाहिए। पास्ट की बात बताने के लिए अगर मैं हर जगह प्रेजेंट में भी ईट यूज करूं, पास्ट में भी ईट यूज करूं और फ्यूचर में भी ईट यूज करूं, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं किस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। जैसे आप कहेंगे सर यस्टरडे लगा देंगे ना, या टुमेरो लगा देंगे, तो पास्ट और प्रेजेंट बन जाता है। ठीक है, लेकिन आप हर जगह यस्टरडे और टुमेरो नहीं लगाते ना। मैंने खाना खाया, आप ये बोलना चाह रहे हो, आपने यस्टरडे या टुमेरो बोला ही नहीं, तो अब मैं ईट से कैसे डिनोट कर सकता हूँ? इसीलिए अगर आप पास्ट की बात बोलना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट फूड। मैं बताना चाहता हूँ मैंने खाना खाया, मतलब खाना खाने का काम कंप्लीट कर लिया, तो आई ईट फूड। मैं खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट फूड। तो ये थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को अगर आप याद नहीं रखोगे, बोलते वक्त नहीं याद रखोगे, तो आप देखेंगे कि आप जो कहना चाहते हैं उससे अलग आप कोई बात कह देंगे, जिससे आपके द्वारा कही गई बात को हर आदमी मिसअंडरस्टूड कर लेगा, और आपने जो भी बात कही उसका सही अर्थ या सही मीनिंग सामने वाले की समझ में नहीं आएगा। सपोज कीजिए आप घर पे हो, मम्मी ने पूछ लिया खाना खा लिया है क्या? आपने बोल दिया आई एट फूड। अब आपने खाना खा लिया, तो मम्मी ने आपको खाना दिया ही नहीं। आप सिंपली बोलते नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। तो आप इसी तरीके से बोल सकते हो। तो मम्मी ने आपसे पूछा कि क्या आपने खाना खा लिया? आपको टेंस आते नहीं, आपने बोल दिया आई एट फूड। आप कहना चाहते हैं मैं खाना खाऊंगा, आपने बोल दिया आई एट फूड। तो आपने गलत सेंटेंस यूज कर लिया, और गलत सेंटेंस से मीनिंग गलत हो गया, मम्मी ने आपका खाना बनाया ही नहीं। फिर मम्मी पूछेगी अबे अंग्रेजी सीख ले कहीं जाके, जब तुझे बोलनी नहीं आती। जब इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो इंग्लिश में रिप्लाई क्यों कर रहा है? तो सही रिप्लाई करने के लिए सही इंग्लिश बोलिए। आपको बोलना था हाँ मैं खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट फूड। तो मम्मी आपके लिए भी 2 चपाती एक्स्ट्रा बना देती। So before getting into any trouble, just learn a skill of spoken English, and you will know that anyhow you are surviving the better way in your life, in your professional, in your personal life. तो माय डियर, अब मैं आपको बताता हूँ कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। इनको आपको समझना होगा, तभी आप यूज कर पाएंगे V2 फॉर्म। रेगुलर वर्ब वो होती है माय डियर, जिनकी वर्ब के बाद आप ईडी लगाते हो, और ईडी लगने से वो पास्ट में चली जाती है, वो है रेगुलर वर्ब। और ऐसी वर्ब, इरेगुलर वर्ब, जो अलोंग आपको याद करनी होती है। इरेगुलर वर्ड वो जो अलग फॉर्म होती हैं उनको याद करना होता है। जैसे बोथ ही क्या है, आज से हम सीखने की कोशिश करेंगे क्या होती है। जैसे रेगुलर वर्ब है जिनमें ईडी लग गई है, स्टडी है,
आप ईडी लगाइए, स्टडीड पढ़ाई की। प्ले है, ईडी लगाइए मैंने खेला। आप वॉच है, इसमें ईडी लगाइए वॉच्ड, आपने कोई चीज देखी। कॉल, आपने किसी को कॉल की तो कॉल्ड पास्ट बन गया। कुक, ईडी लगाइए कुकड हो गया। टॉक, ईडी लगाइए टॉक्ड हो गया। वॉक, ईडी लगाइए वॉकड हो गया। क्लीन, ईडी लगाइए क्लीनड हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे रेगुलर वर्ब्स को आप सिर्फ ईडी लगाने से ही क्या कर दोगे, पास्ट टेंस में चेंज कर दोगे। आप ईडी लगाएंगे तो डेफिनेटली वो बात किस में चली जाएगी, पास्ट में। 80 टू 90% जो वर्ब है वो रेगुलर वर्ब होती है। सिर्फ 5 या 10% या 15% वर्ब्स ही ऐसी होती हैं जो इरेगुलर होती हैं, आपको याद करनी होती है, आपको उनको रिमेम्बर रखना होता है। जैसे कोई फॉर्म है गो, तो गो का आपको क्या करना पड़ेगा, वेंट, तो यानी कि वो उसकी इरेगुलर वर्ब है। जबकि आप सिंपली गोड भी कर सकते थे, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना है। ऐसे ईट, ईट की पास्ट फॉर्म होती है एट। कम, कम की पास्ट फॉर्म होती है केम। बस ओ को आप किस में चेंज कर देते हो, ए में। इसी तरीके से सी, सी को आप चेंज कर देते हो पास्ट में सा। ऐसे ही गेट, गेट को आप पास्ट में चेंज कर देते हो गॉट। वेक, वेक को सेकंड फॉर्म आप चेंज कर देते हो पास्ट में वॉक। गिव, गिव को सेकंड फॉर्म चेंज कर देते हो गिव। इसी तरीके से टेक, इसी तरीके से टेक, टेक को आप पास्ट में चेंज कर देते हो तो क्या बन जाता है वो, टुक। तो ये सब चीजें आप जानते हैं ऑलरेडी। तो रेगुलर वर्ब जिसमें आप ईडी लगाएं, इरेगुलर वर्ब जिसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ईट की एट हो जाती है, गो की वेंट हो जाती है, सी की सॉ हो जाती है, गेट की गोट हो जाती है, वेक की वॉक हो जाती है, गिव की गेव हो जाती है। तो होपफुली आप ये चीजें समझ गए होंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारी वर्ब लिखी हुई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आप इनको याद रख सकें। इनका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप देखिए V1 और V2 कैसे होती हैं। बाय की बॉट होती है, ड्रिंक की ड्रैंक होती है, ड्राइव की ड्रोव होती है, फॉल की फेल होती है, फील की फेल्ट होती है, फाइंड की फाउंड होती है, हैव की हैड होती है, नो की न्यू होती है, लीव की लेफ्ट होती है, लूज की लॉस्ट होती है, मेक की मेड होती है, और पे की पेड होती है माय डियर। तो आपने देखा कि आप सबके आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने जो भी रेगुलर वर्ब है, जो मोस्टली यूज इरेगुलर वर्ब्स हैं, उनकी पास्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दी है। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है एक बार इसे देखना है, एक फ्लैश कार्ड बनाइएगा। फ्लैश कार्ड होता है एक ऐसे पेज लीजिएगा, उस पेज पे एक तरफ लिखिएगा V1 फॉर्म और एक तरफ लिखिएगा V2 फॉर्म, दूसरी तरफ क्या लिखिएगा, V2 फॉर्म। ठीक है, तो आप पहले एक पढ़िएगा फिर दूसरी पढ़िएगा। आप बताइएगा कि आपने वो सही लिखी है या गलत लिखी है। फ्लैश कार्ड बनाएंगे, आप याद कर पाएंगे V1 V2 V1 V2 V1 V2, ऊपर से सीरीज नंबर लिखिए, पीछे भी सीरीज नंबर से लिखिए, और फिर उसको पलट के बार बार चेक कीजिए। तो आप इन वर्ड्स को, या आपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है, यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है माय डियर, तो आप कुछ मत करिए। आप स्क्रीनशॉट पे बार बार इन चीजों को याद कीजिए और इसमें उन्हें लिख के देखिए। बाय की V2 क्या होती है, बॉट होती है। बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रैंक। ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉ। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। सेम ऐसे ही मैंने आपको ये वाली दी है। मीट का मेट होता है, रीड का, रीड की दोनों फॉर्म सेम होती है। देखिए रीड की V1 भी यानी कि प्रेजेंट फॉर्म भी सेम है, और सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म भी सेम होती है। रीड, रेड रेड, बस ये बोलती है रेड रेड है, जैसे रेड होता है ना। ये तो क्या है, रीड है। फर्स्ट फॉर्म कैसे बोलती है, रीड। और सेकंड फॉर्म कैसे बोलती है, रेड। और थर्ड फॉर्म भी इसकी कैसे बोलती है, रेड बोलती है। तो ये आपकी एक, मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए कि जनरली कौन सी वर्ब्स को हम यूज करते हैं जो इरेगुलर वर्ब्स है, वो मैंने यहाँ पर सारी लिख दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं और जाने की जरूरत ना हो, कहीं और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत ना हो। तो रन का रेन, से का सेड, सेंड का सेंट, सिट का सेट, स्लीप का स्लेप, स्पीक का स्पोक, स्टैंड का स्टूड, टेल का टोल्ड, थिंक का थॉट, राइट का रोट। ये सारी चीजें आप जानते हैं, आपको पता है ये सारे वर्ड्स, लेकिन बस कंफ्यूजन रहता है कि पास्ट जब बात करनी है तो कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे जो आप ये बोले उसके अगेंस्ट आप जो है पास्ट की फॉर्म को कैसे यूज। सेम ऐसे ही आप उनको भी देखिए, स्क्रीनशॉट में इनकी पास फॉर्म लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। फोन में देखिए, एक बार इसको जूम करके यहाँ पे इसको एक पेज पे लिखने की कोशिश करिए। ऐसे ही सेम इनको देखिए, इनको उस पेज पे लिखने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके ब्रेन में नेचुरली फिट होती चली जाएगी। अब देखिए टाइम वर्ड्स को डिनोट करने, अब हम बताते हैं जो टाइम वर्ड्स होते हैं उनसे आपको क्या हेल्प मिलेगी। जो टाइम वर्ड्स होते हैं वो पास्ट का कॉन्टेक्स्ट बताते हैं।
यानी कि आपको जो टाइम वर्ड दिया गया है उससे आप बता सकते हैं कि अब मुझे पास्ट में बात करनी है, मुझे प्रेजेंट में बात करनी है या फ्यूचर में बात करनी है। तो देखिए ये वर्ड सेंटेंस में हो तो है, उसी वक्त तुम्हारा पास्ट टेंस यूज होना है। यानी कि अगर आज हम पास्ट टेंस की बात करें आज की लेसन के हिसाब से, तो जो भी वर्ड्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगर वो किसी सेंटेंस में है तो निश्चित रूप से आपको वो सेंटेंस किसमें बोलने हैं, पास्ट में ही बोलने हैं। लाइक यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, कल, जो कल बीत चुका। कल तो आने वाला भी है लेकिन जो बीत चुका, वो वाला कल जब आप बताना चाहते हैं तो आप बोलते हैं यस्टरडे। जैसे आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गया था। सेम आप बोलना चाहते हैं लास्ट वीक, लास्ट वीक का मतलब है पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते, लास्ट का मतलब अंत नहीं होता, अंत अंत सप्ताह ना, लास्ट वीक का मतलब पिछला। जैसे अगर मैं बोलूं यस्टरडे बीता हुआ कल है तो मैं इसको बोल सकता हूँ लास्ट डे। ठीक है, यानी कि पिछला दिन। इसी तरीके से लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते। ऐसे में बोलूं लास्ट मंथ मतलब इससे पिछले महीने। अगर मैं बोलूं लास्ट ईयर इट मींस इससे पिछले साल। तो माय डियर लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते, तो वी प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, हमने पिछले हफ्ते क्या करा, क्रिकेट खेला। सेम 2 डेज एगो, एगो का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि 2 दिन पहले। 2 दिन पहले का मतलब ही क्या हो गया, पास्ट की बात होगी। तो 2 दिन पहले, तो आई सा दैट मूवी 2 डेज एगो। आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि चलो वो मूवी देखने चलते हैं, वो मूवी नई आई है, तो आपने बोल दिया मैंने तो उस मूवी को 2 दिन पहले ही देख लिया है। तो आई सा दैट मूवी 2 डेज एगो, तो 2 दिन पहले ही मैंने वो मूवी देख ली है। यानी कि आपने जो उस मूवी को देखने का काम है 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया है। सेम दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग का मतलब है इस सुबह। इस सुबह का मतलब यानी कि जब भी बात होगी तो वो पास्ट की ही होगी। अब कोई भी टाइम हो रहा है, मैं बोलूँ इस सुबह, जैसे आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, आज सुबह तो मैं लेट उठा। आज सुबह की जगह आप टुडे मॉर्निंग लिखना चाहें वो भी चल जाएगा, लेकिन दिस मॉर्निंग भी पूरा सफिशिएंट आपको उसी का फील देता है। तो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं लेट उठा। तो आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, आज सुबह आप लेट उठे, तो आज सुबह जो आपने उठने का काम है वो देर से किया। तो आई वेक की जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वोक, आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। ऐसे ही लास्ट नाइट मैंने बताया कल रात, जैसे कल दिन के लिए हम यूज करते हैं यस्टरडे, ऐसे ही लास्ट डे भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से कल रात के लिए आप लास्ट नाइट भी बोल सकते हैं। लास्ट नाइट का मतलब कल रात आपने क्या किया, तो सी स्टडीड लास्ट नाइट, वो कल रात पढ़ी। तो सी स्टडीड लास्ट नाइट, वो कल रात पढ़ी। तो इट मीन्स आपने जो पढ़ने का काम है कल रात किया। सेम लास्ट ईयर मैंने अभी बताया, जैसे लास्ट नाइट है ऐसे ही पिछले साल। तो ही मूव टू दिल्ली लास्ट ईयर, आप बहुत दिनों बाद गांव में आए, तो गांव में आपने अपने दोस्तों से पूछा यार वो राजीव नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ है। तो वो बोल रहे हैं कि वो तो पिछले साल ही दिल्ली चला गया। तो दिल्ली चला गया यानी कि मूव कर गया दिल्ली। तो ही मूव्ड टू दिल्ली लास्ट ईयर। तो आपके आसपास भी बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें आप जानते होंगे, जिन्हीं की सरकारी नौकरी लग गई होगी या कोई प्राइवेट सेक्टर में होंगे या जिन्होंने अपना घर बदल लिया। तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाते हैं, तो हम बोलते हैं ही मूव्ड टू दिल्ली, he moved to Gurugram, he moved to USA, he moved to Australia, he moved to Mumbai। जहां भी वो चला गया है तो आप बोल सकते हैं। पास्ट में क्यों, क्योंकि पिछले साल गया। अगर आप बोलना चाहते हैं वो अगले साल जाएगा दिल्ली या अगले साल दिल्ली जाएगा, तो हम फिर फ्यूचर में बनाते, लेकिन लास्ट ईयर की वजह से हमें वो पास्ट में बनाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अ वीक एगो मैंने अभी बताया, एगो का मतलब क्या होता है, पहले। एगो यानी ये पहले की जब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एगो, तो पहले की जब हम बात करेंगे माय डियर, एक हफ्ते पहले की, तो सी कॉल्ड मी अ वीक एगो, तो उसने मुझे एक हफ्ते पहले बुलाया या उसने मुझे एक हफ्ते पहले फोन किया। तो सी कॉल्ड मी अ वीक एगो। इन 2020, इन 2015, 2020 या 2015 में की अगर बात करने, पास माई एग्जाम इन 2022, मैंने 2022 में अपना एग्जाम क्या किया, पास किया। आई पास माई एग्जाम इन 2022। अब जैसे 2026 चल रहा है, तो 26 से 22 में अगर हम जाएं तो ये कैसी बात है, पास्ट की बात है। तो इसीलिए आपने बोला आई पास्ड माई एग्जाम, तो मैंने 2022 में अपना एग्जाम पास किया। तो पास्ट की कोई भी बात करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि उसमें कोई ना कोई ऐसा टाइम वर्ड दिया होगा जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बात प्रेजेंट की है या पास्ट की है। तो पास्ट की बातों के लिए पास्ट से रिलेटेड वर्ड उस सेंटेंसेस में यूज होंगे। सामने वाला जब आपसे पूछे कि भाई कल आपने होमवर्क किया था, या कल आपने मीटिंग की थी, या कल आपने कोई सेल्स की थी, क्या कल आपने मुझे कुछ बताया था,
तो उसे फ्यूचर की बात मत बताने लगना। उसने पूछा डिड यू कॉल मी, आपने बोला नो आई विल कॉल यू, तो इसका मतलब पूछा तो उसने पास्ट की बात थी, बता आपने फ्यूचर का दिया। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में पूछा गया है उसी टेंस में आपको अपने सेंटेंस जवाब भी देने हैं। अब देखिए क्वेश्चन रेज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप सिंपल पास्ट में बात कर रहे हो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन कई बार क्या होता है, हमको आंसर भी देने होते हैं, और आंसर भी देने होने के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी पूछने होते हैं। तो जब क्वेश्चन और आंसर दोनों चीजें हमें पूछनी हो तो उन चीजों को कैसे डिस्कस करेंगे। तो माय डियर, नेगेटिव और क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस को कैसे हम पढ़ते हैं या कैसे उनको बोलना है उस पर हम बात करते हैं। तीन फॉर्म होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क। तो आपको प्रैक्टिस करनी है तीनों की। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता, सिर्फ डिड नॉट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज हो जाता है। और इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो बस डिड को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। सो आपने देखा और समझा और ये जाना कि किस तरीके से हम टाइम वर्ड्स के हिसाब से किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन पास्ट में कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें अगर पास्ट में कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई नेगेटिव आंसर देना हो तो उन चीजों को हम कैसे बोलेंगे। आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई काम हमें बताना हो जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पहले आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं, या आपको कोई ऐसा टाइम वर्ड दिया गया है जिससे आप ये महसूस करते हैं कि ये बात पास्ट से रिलेटेड है, तो आप ध्यान देंगे आप हमेशा पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि वो वाली फॉर्म जो पास्ट को डिनोट करती है। इट मींस वी टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है। ये इतना ग्रामेटिकल पार्ट आपको पता होना ही चाहिए। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि नेगेटिव और क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, यानी कि कोई नेगेटिव आंसर देना हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो। जब भी आपको तीन फॉर्म्स होती हैं, उनमें पॉजिटिव फॉर्म्स हो, नेगेटिव फॉर्म्स हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप पास्ट में कैसे बोलते हैं या कैसे करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट लगाएंगे और डिड नॉट के साथ वी वन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वी वन। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई नेगेटिव आंसर देंगे तो नेगेटिव आंसर में आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा। तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ऐसे ही जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जब हम डिड लगाएंगे तो डिड के साथ भी वर्ब की बेस फॉर्म आती है। इसीलिए आपको अगर नहीं भी पता हो तो मैं फिर दोबारा बताता हूँ, जो सबसे मुश्किल टेंस बताया जाता है स्पीकिंग में वो पास्ट इंडेफिनिट को ही बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती हैं चीजें, जिस वजह से ज्यादातर लोग इस पास्ट टेंस में गलतियां करते हैं। कोई हेड लगा देता है, कोई हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देता है, कोई फर्स्ट फॉर्म लगाता है। कहीं पास्ट में जब वो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है तो वहां सेकंड फॉर्म लगा देता है, या डिड के साथ वो एस या ईएस लगा देता है। इस तरीके की दिक्कतें स्पीकिंग में आती है। लेकिन आपको समझना होगा कि यदि आपको सिर्फ एक पॉजिटिव आंसर देना है तो आप पास्ट की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि पास्ट में सेकंड फॉर्म को लगाते हैं। लाइक आपने अभी जैसे कहा कि आई ईट की जगह अगर पास्ट में बताना है तो आई एट बोलते हैं, आई टेक की जगह आई टुक बोलते हैं, इस तरीके से आई वॉच की जगह आई वॉच्ड बोलते हैं। लेकिन जब भी हम नेगेटिव आंसर देंगे या जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें डिड का यूज करना पड़ता है, और उस डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं, चाहे आप पास्ट की ही बात कर रहे हो। डिड से वो पास्ट में चला जाता है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? बेस फॉर्म आ जाती है। देखते हैं एग्जांपल से। जैसे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। अगर मैं इससे पहला आंसर बताऊं तो मैंने आपको बताया था आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। अब देखिए क्या है, ये भी पास्ट को शो कर रहा है क्योंकि यस्टरडे आ गया। आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, लेकिन अब मुझे कहना मैं कॉलेज कल नहीं गया था। तो अब देखिए, नेगेटिव बोलने के लिए मुझे इसमें ऐड करना पड़ता है डिड नॉट। आई डिड नॉट। और जब नेगेटिव आंसर में देता हूं तो मैं डिड को यूज कर लेता हूं, तो इस डिड की वजह से अब वेंट नहीं आता, गो आता है। बस ये बात ध्यान रखनी है। जब आप डिड से बोलोगे सेंटेंस को, चाहे वो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, वो रहेगा पास्ट में ही, लेकिन अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लेता है। जैसे अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे ये रहा पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस में वो क्या लेता है? सेकंड फॉर्म लेता है वी टू, यानी कि गो की सेकंड फॉर्म, पहली फॉर्म गो, दूसरी क्या होती है? वेंट। तो वो वेंट को लेता है। लेकिन जब यही सेंटेंस
नेगेटिव हो या क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो आप ध्यान देंगे डिड की वजह से, क्योंकि डिड पास्ट को डिनोट करता है, तो डिड की वजह से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेता है और डिड की वजह से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि हाँ मेरे को एक लैंग्वेज है उसको ऐसे ही सीखकर ऐसे ही बोलना है, तभी आप समझ पाएंगे कि इन कॉन्सेप्ट को एज इट इज पढ़ना होता है। मैं चाहे तो इससे ज्यादा डीप भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन स्पीकिंग के लिए डीप जाने की जरूरत नहीं है। हमको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि जब मैं बोलूं तो ऐसे मेरे को बोलना है। तो अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ डिड आता है। नेगेटिव है तो नोट लगेगा ही, और वी वन लगती है यानी कि बेस फॉर्म लगती है। तो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे, इट मीन्स आप किसी को बता रहे हो कि कॉलेज जाने का जो काम है वो कल आपने नहीं किया था। ऐसे ही बोल सकते हो आई डिड नॉट गो टू ऑफिस यस्टरडे, मैं कल ऑफिस नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू आगरा लास्ट ईयर, मैं पिछले साल आगरा नहीं गया था। आई डिड नॉट स्मोक अ वीक एगो, मैंने एक हफ्ते पहले सिगरेट नहीं पी थी। आई डिड नॉट टेक द एग्जाम या आई डिड नॉट फेस द इंटरव्यू लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने कोई एग्जाम नहीं दिया या पिछले महीने मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जब भी आप पास्ट की बात करना चाहें तो डिड नॉट से बोल सकते हैं, और उसके साथ आपको लगानी पड़ेगी वर्ब की बेस फॉर्म जब आप डिड नॉट से बोलेंगे। सेम चीज अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में बोल रहे हैं तो डिड की आवश्यकता नहीं, आपको वी टू यानी कि पास्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। लाइक आई फेस द इंटरव्यू लास्ट मंथ, आई वेंट टू आगरा लास्ट मंथ, आई स्मोक्ड लास्ट वीक, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। तो आप इस तरीके से फिर सिंपल बोल सकते हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव बोलेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड लगने से आपको वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना है। लाइक हमने यहाँ पे क्या, डिड लगते ही आपने गो का यूज किया। ऐसे सी डिड नॉट, अब क्योंकि डिड नॉट आ गया, उसने इस सुबह नाश्ता नहीं किया या आज सुबह नाश्ता नहीं किया, तो सी डिड नॉट ईट आएगा ना कि एट आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगर सिंपल बोलना होता तो हम बोलते सी एट फूड, सी एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, गॉट द पॉइंट, तो एट लगाते यदि पॉजिटिव सेंटेंस। दे डिड नॉट प्ले यस्टरडे, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता हम बोलते दे प्लेड, क्या बोलते, दे प्लेड यस्टरडे। लेकिन नेगेटिव बोल रहे हैं तो डिड नॉट की वजह से हमें प्ले लगाना पड़ेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। सेम मैंने आपको बताया मैं कल कॉलेज नहीं गया, उसने आज नाश्ता नहीं किया, वो कल नहीं खेली। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमें क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन करनी है डिड से, और सब्जेक्ट और जो वर्ब की बेस फॉर्म का आपको यूज करना है। ठीक है माय डियर। जैसे डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, क्या तुम कल कॉलेज गए या गई थी, तो क्या तुम कॉलेज गए थे, तो अब देखिए डिड पहले आ जाता है। बस ध्यान रखेंगे जब भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाती है। तो डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट आप जिससे पूछ रहे हो यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। तो आपको अगर किसी से पूछना है क्या तुम कॉलेज गए थे, तो कैसे पूछोगे, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। क्या आप कल ऑफिस गए थे, डिड यू गो टू ऑफिस यस्टरडे। क्या आपने कल खाना खाया था, तो डिड यू टेक फूड यस्टरडे। क्या आप कल दिल्ली गए थे, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। क्या आप कल जिम गए थे, डिड यू गो टू जिम यस्टरडे। किसी भी तरीके के सेंटेंस आप पास्ट में बोल सकते हैं। जब भी आपको ये शो करना हो कि कोई काम किसी ने पास्ट में किया था या नहीं किया था, तो आप किससे क्वेश्चन पूछेंगे, डिड से पूछेंगे। तो माय डियर, डिड शी ईट ब्रेकफास्ट, क्या उसने नाश्ता किया था। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया था। तो जब भी आपको पास्ट के बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कि डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। अगर वो गई होगी तो क्या बोलेगी, यस आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। अगर डिड शी ईट ब्रेकफास्ट, क्या उसने खाना खाया था, यदि उसने खाना खाया था तो कैसे बोलेंगे, यस शी एट द ब्रेकफास्ट, उसने खाना खाया था। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने कल अपना होमवर्क किया था। तो क्वेश्चन पूछने हो तो डिड को आप पहले लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो उसके साथ डिड नॉट को लगाएंगे और वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करेंगे। और यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म को यूज करेंगे। होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आगे देखते हैं। अब देखिए स्टोरी टेलिंग पे बात करते हैं। स्टोरी टेलिंग में रिलेटेड क्या होता है, पास्ट से ज्यादा बातें होती हैं।
और आपको सीक्वेंस से वर्ड्स को एडजस्ट करना होता है। जैसे ये वर्ड्स यूज करो और एक नए सेंटेंस की जगह पूरी स्टोरी निकल आएगी। यानी कि आप सिर्फ इन वर्ड्स को लगाइए और आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो कहने वाली बात से ही आप एक स्टोरी को कहीं ना कहीं क्या कर देते हो, पूरी कर देते हो, क्योंकि वो कनेक्टर ऐसे लगते हैं वर्ड्स के बीच में कि वो एक स्टोरी का फॉर्म ले लेते हैं, एक स्टोरी की फॉर्मेशन करके सामने वाले को एक स्टोरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। जैसे सबसे पहले तो आप बोलते फर्स्ट, तो पहले, जैसे आप किसी को कोई कहानी सुनाने लगते हो, अरे पहले तो मैंने खाना खाया और फिर मैं नहाने चला गया और नहा धो के तैयार होने के बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, वो आ गया, फिर हमने दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसके बाद हम वहां से निकल गए और निकलने के बाद हमने वहां जाके मूवी वगैरह देखी और फाइनली हम शाम को घर पहुंचे और घर जाके फिर हम अपने अपने घर चले गए। तो इस तरीके से आप कहानी में जो कनेक्टर है ना, ये जो मैंने आपको बताया अभी, जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई उसमें कई जगह मैंने कनेक्टर का यूज करा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे इससे पहले उसके बाद, ये सारी चीजें कनेक्टर की तरह यूज होती हैं। और अगर आप किसी भी कहानी को बताना चाहते हो तो इन कनेक्टर्स के बिना थोड़ा सा मुश्किल होता है और आपकी बात कनेक्टेड महसूस नहीं करती। इन्हीं पे हम बात करेंगे और इसको रिलेट करेंगे कि जब आप कोई पास्ट की बात बता रहे होते हो तो ये सारे कनेक्टर कैसे आपकी हेल्प करते हैं। तो पहले जैसे आप बोलना चाहते हैं, अरे पहले तो मैंने क्या, तो फर्स्ट, फर्स्ट आई वोक अप एट 7 AM, पहले तो मैं 7 बजे उठा। जब मैं पास्ट की ही बात बता रहा हूँ तो देखिए आई वोक का मैंने यूज किया, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल मैं एक बात बता रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ, तो आई वोक अप एट 7 AM। देन फिर मैंने क्या किया, तो आप खुद देखिए, पहले मैं उठा, फिर मैंने क्या किया, देन आई ब्रश्ड माय टीथ एंड गॉट रेडी। अब देखिए, ब्रश भी सेकंड फॉर्म में पास्ट की और गॉट भी सेकंड फॉर्म में पास्ट की। आपको अगर याद होगा तो मैंने यहाँ बताया था आपको, यहाँ पे मैंने बताया था गेट की पास्ट फॉर्म क्या होती है, गॉट होती है। इसी तरीके से कनेक्ट करते रहोगे तो आपको याद रहेगा। तो देन आई ब्रश्ड माय टीथ एंड गॉट रेडी, और उसके फिर मैंने क्या किया, अपने दांतों को साफ किया और फिर मैं रेडी हुआ। उसके बाद आफ्टर दैट, अब हम क्या कनेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट आई हैड ब्रेकफास्ट। ये हैड का मतलब होता है हैव की सेकंड फॉर्म। ठीक है, आपको मैं बता दूं, हैव जो है वो इज इक्वल टू होता है टेक के। किस सेंस में, खाने पीने की सेंस में। जब आपको खाने पीने की चीजों के बारे में बात करनी हो तो माय डियर, जो हैव होता है वो टेक के बिल्कुल बराबर होता है। टेक का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज खाना पीना, तो हैव का मतलब भी कई बार खाना पीना हो जाता है। तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। इसी तरीके से हैव की सेकंड फॉर्म हम लगा लेते हैं हैड। तो ये जो हैड है ना, ये टुक की सेकंड फॉर्म है। ये जो हेड है ये टुक की क्या है, सेकंड फॉर्म है। इसी वजह से उसने खाने के लिए हेड यूज किया है। ये हेल्पिंग वर्ब वाला हेड नहीं है, गॉट द पॉइंट। हेल्पिंग वर्ब वाला हेड नहीं है, ये टुक की सेकंड फॉर्म है हैव, जो हम हैव की जगह पे लगाते हैं। आफ्टर दैट आई हैड ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैंने खाना खाया। नेक्स्ट, आगे क्या किया, नेक्स्ट आई लेफ्ट फॉर कॉलेज, उसके बाद आगे मैं कॉलेज के लिए निकल गया। बाद में, और उसके बाद में मैंने क्या किया, लेटर आई मेट माई फ्रेंड रोहन, और बाद में मैं अपने दोस्त रोहन से मिला। और आखिर में फाइनली आई केम बैक होम एट 6 PM, और आखिर में मैं 6 बजे घर आ गया। और मैंने क्या किया, एट द एंड, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, इन द एंड लिखा हुआ है, अंत में, इन द एंड आई वेंट टू स्लीप एट 11, और अंत में मैं 11 बजे सोने चला गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वर्ड्स मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि आप देखोगे जब भी आप कोई स्टोरी बता रहे होते हो तो आप जनरली पास्ट की स्टोरी बताते हो। और पास्ट में स्टोरी बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कनेक्टर्स आने चाहिए। उसके बाद पहले, अंत में, आखिरकार, ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करनी आनी चाहिए। और आप इस फ्रेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। मैं अभी अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए, जितनी भी वर्ब इसमें यूज हुई है वो सारी पास्ट की ही यूज हुई है। क्यों, क्योंकि जब भी आप कोई स्टोरी बता रहे होते हो तो हमेशा आप ध्यान रखते हैं कि आप हमेशा कहीं ना कहीं पास्ट में ही बात बता रहे होते हो। ये जितने भी मैंने सर्कल किए हैं ये सब पास्ट की बात है। आप भी अपनी स्टोरी को इन वर्ड्स को लगा के देखिए, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इन वर्ड्स को लगा के एक स्टोरी बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप सच में लर्न करना चाहते हैं इंग्लिश, तो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये नहीं मिलेगा आपको। सब आपको इम्प्रेस करने के लिए वीडियो बनाते हैं, मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। आपको भले ही ऐसा लगता हो कि सर उतना इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअल में लर्निंग ना बोरिंग होती है। आपको अपने अपने साथ अब उस कंटेंट पे मेहनत करनी होती है। आप अगर लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश करूं तो उसमें लर्निंग का पार्ट बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर करना है। तो
आप खुद सोचिए, अगर मैं सिर्फ आपको इम्प्रेस करने में लग जाऊंगा तो एक्चुअल लर्निंग नहीं हो पाएगी। आपको पसंद तो आएगी वीडियो, मैं अच्छी सी एक्टिंग करके दिखाऊं, थोड़ा फनी फनी जोक आपको बोलता रहूं, आपको मैं सिखाता रहूं, या आपको इंगेज करने के लिए नई नई चीजें, अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ, अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ, अगले 10 मिनट में ये हो जाएगा, अगले आधे घंटे में मैं ये बताऊंगा वो बताऊंगा, और आखिरकार आपका पूरा टाइम कंज्यूम करने के बाद मैं आपको दूंगा कुछ नहीं। इस तरीके की वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पे भरमार पड़ी हुई है। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैं कंटेंट को बिल्कुल रिफाइन करके आपको देना चाहता हूँ कि सिर्फ जो लर्निंग वाला पार्ट है आपके पास वो जाए। अगर कंटेंट वाकई अच्छा होगा, यूजफुलनेस होगी और आपको कुछ हेल्प कर रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली लोग देखते हैं, उनके लिए एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती। बट पता नहीं कैसा वर्ल्ड है, क्या चीजें चाहता है। जो भी चीजें आप चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए, आपकी एक्चुअल लर्निंग इंप्रूव होनी चाहिए, और आपको अपने टाइम की फुल वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग फ्री में इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना जो चीज मुझे दे रहे हैं दैट इज अ टाइम। चलिए आगे देखते हैं और थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। एक पूरी स्टोरी हम तैयार करते हैं, एक मॉडल स्टोरी है, आप लोग इसे तैयार करिए, एक पूरी स्टोरी माई यस्टरडे के नाम से। जैसे आपने माई सेल्फ का कई बार इंट्रोडक्शन दिया होगा, अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, ऐसे ही माई यस्टरडे के बारे में बताइए, आप अपने यस्टरडे के बारे में बताइए। तो आपसे इंटरव्यू में कई बार ये पूछा भी जाएगा, जस्ट बिकॉज दे वांट टू चेक दैट हाउ योर कम्युनिकेशन इज। तो आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर यस्टरडे, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लान, टेल मी अबाउट योर इंस्पिरेशन। तो वो आपसे पूछेंगे, तो यस्टरडे के बारे में जब बताओगे तो ये पास्ट टेंस ही आपकी हेल्प करेगा। तो पास्ट टेंस में कैसे बात करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई, तो यस्टरडे के बारे में बताना है। मैंने आपको रेफरेंस के लिए टाइम लिखा हुआ है इधर, कि आप किस टाइम पे लगभग क्या कर रहे होते हैं। ये टाइम बोलना नहीं है हर बात में, लेकिन आप एक आध टाइम को यूज कर सकते हैं, जैसे लंच किस टाइम करते हैं, सुबह उठते किस टाइम है, शाम को सोते किस टाइम है। ये स्पेसिफिक काम है जो आपको बता देने चाहिए टाइम के साथ। अदरवाइज आप अपना जनरल रूटीन बता सकते हैं, जैसे जनरली 7 बजे आई वोक अप एट 7 इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ एंड टुक अ शावर। शावर मतलब, टुक अ शावर का मतलब होता है स्नान करना या नहाना। टुक अ शावर, ये नहीं कि मैंने मार्केट से गया शावर खरीद के लाया, स्नान करना। टुक अ शावर भी क्या है, स्नान करना। आई ब्रश्ड माई टीथ एंड टुक अ शावर, आई एट ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट होम, आई रीच्ड कॉलेज एंड अटेंडेड क्लासेस, आई हैड लंच विद माई फ्रेंड्स, आई केम बैक होम एंड रेस्टेड फॉर अ व्हाइल, आई हैड डिनर, स्टडीड एंड वेंट टू बेड। तो ये पूरा यस्टरडे है। आप इसमें अपने हिसाब से दो चार बात ऐड कीजिए और ये आपका फुल यस्टरडे है। और इस यस्टरडे की प्रैक्टिस कीजिए, बातचीत करिए, और ध्यान दीजिए कि जब यस्टरडे की बात हो रही है तो जो कॉमन बात है वो आपको ध्यान रखनी है, उस चीज को आप प्लीज नोट करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, वो बात आप प्लीज नोट करिए। जब भी आप अपने यस्टरडे की बात करेंगे तो हमेशा पास्ट की ही बात करेंगे, और पास्ट फॉर्म का ही आप यूज करेंगे। कोई भी आप प्रेजेंट की बात यूज नहीं करते, सारी की सारी बातें आप पास्ट में ही यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सारे जितने मैंने सर्कल किए हैं आप समझ पा रहे होंगे कि सारी की सारी पास्ट फॉर्म लगी हुई है, बिकॉज यू आर टेलिंग अबाउट योर यस्टरडे, नॉट टुडे बट यस्टरडे। तो माय डियर, इसी तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन पे कमांड कीजिए। आप ध्यान रखिए आप किस बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि रूटीन की बातें हम कैसे करते हैं, उन रूटीन की बातों को आपने समझा, उन्हें प्रेजेंट में बोलना सीखा। इसी तरीके से अपने यस्टरडे की बात करने के लिए आपको किन सेंटेंसेस का, किन वर्ड्स का यूज करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, इसे प्लीज कीप इन माइंड। और जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि मैं किस बारे में क्या बात कर रहा हूँ। बिकॉज लैंग्वेज हमेशा प्रैक्टिस से आएगी, इसका कोई सेट ऑफ फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपके दिमाग में कोई फाइल अपलोड करूंगा और आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। इट इज अ नेचुरल वे टू लर्न, कि आपको कहीं ना कहीं लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो आपके ब्रेन में फिक्स होगी। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन हमारा मेमोरी को कम जानता है, रिपीटेशन को ज्यादा जानता है। चलिए, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, कॉमन पास्ट टेंस मिस्टेक्स, इनको अभी फिक्स कर लीजिए। ये गलतियां सब करते हैं, इन्हें अवॉइड करो और स्पीक कॉन्फिडेंटली। यस्टरडे आई गो टू कॉलेज, आप जानते हैं जब यस्टरडे आ गया तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, ये गलत है। तो यस्टरडे आई वेंट टू कॉलेज, कल मैं कॉलेज गया था। तो हमेशा ध्यान रखिए, पास्ट का टाइम वर्ड्स पहचानिए और उसी के हिसाब से वहां पर वर्ब को लगाइए।
आप लोग कह सकते हो सर आपने तो बताया था डिड और डिड नॉट आ जाए तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो इसमें कहीं भी डिड नहीं है, इसीलिए आपको सेकंड फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी अपने बोलते। आई गोड टू द मार्केट, ध्यान रखिए गो जो है इरेगुलर वर्ब है, उसका पास्ट फॉर्म जो होता है वो ईडी लग के नहीं बनता। तो आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया था, तो आई वेंट टू द मार्केट होगा ना कि आई गोड। तो ध्यान रखिएगा जो इरेगुलर वर्ब है उन्हें याद कर लीजिए, याद करने का ही पार्ट है। मैंने पीछे आपको पूरी स्लाइड दी है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसी को प्लीज बार बार दोहराइए इरेगुलर वर्ब को। इरेगुलर वर्ब याद हो जाएंगे फिर आपको पता है रेगुलर वर्ब में तो ईडी ही लगाना है। शी डिड नॉट वेंट होम, अब देखिए ये वो गलती है। अब देखिए डिड नॉट आ गया, अगर डिड नॉट आ गया है तो आपको पता है उसके साथ बेस फॉर्म आनी है, ना कि सेकंड फॉर्म। तो इस वेंट की जगह गो करना पड़ेगा आपको। तो शी डिड नॉट गो होम, वो घर नहीं गई थी। तो क्योंकि डिड नॉट लगा है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि डिड की खासियत है कि पास्ट को तो डिड से पता, पास्ट का तो डिड से पता चल जाता है, आपको गो लगाना है ना कि वेंट। सेम, डिड यू वेंट टू स्कूल, बिल्कुल वही गलती करी। अब क्वेश्चन पूछा क्या तुम स्कूल गए थे, लेकिन डिड तो आ गया तो डिड के साथ वेंट नहीं आएगा, गो आना है। तो डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए थे, तो ये गलती नहीं करनी। अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, सॉरी यदि इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव है तो आपको उसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और यदि सेंटेंस पॉजिटिव है जैसे हमने यहाँ देखा तो उसमें उसकी पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म लगानी। आगे देखिए, आई हैव वेंट लास्ट वीक, ध्यान रखेंगे जब भी पास्ट की बात हो जाती है, जब पास्ट का टाइम वर्ड दे रखा हो, जब पास्ट का टाइम वर्ड दे रखा है तो कभी भी माय डियर हैव का यूज नहीं करते, सिंपल बस पास्ट फॉर्म लगाते हैं। आई वेंट लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते गया था। तो हैव के साथ नहीं लगाते जब टाइम वर्ड दे रखा हो। हैव कब लगाते हैं वो मैं बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन अभी जब टाइम वर्ड दे रखा है तो हैव नहीं लगाना, सिंपल पास्ट फॉर्म बतानी है। रिपीट आफ्टर मी, अब आपने जो भी चीजें सीखी उसको रिपीट करने का टाइम है। इट इज योर स्पीकिंग ड्रिल्स, पास्ट टेंस में लाउड पढ़ना है। अगर आप लाउड नहीं भी बोल पा रहे हैं तो प्लीज अपने मन में जरूर बोलिए, अपने ब्रेन को ये सेंटेंस बोल के सुनाइए कि आप जो ये सेंटेंस पढ़ रहे हो ये आपके ब्रेन में जा रहे हैं। अगर आप अकेले हैं रूम में अकेले देख रहे हैं तो प्लीज लाउड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आपको बोल सकते हैं क्या हुआ तो उनको पता होना चाहिए यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, just because you know that speaking is must, and to speak English fluently you will have to speak it loudly, even everybody is getting disturbed. तो माय डियर, पास्ट की अगर हम बात करें तो यस्टरडे आई वोक अप लेट, तो कल क्या हुआ था, थोड़ा लेट उठा था। पास्ट में ही बात करें, सी स्टडीड फॉर हर एग्जाम लास्ट नाइट, वो अपने एग्जाम के लिए कल रात पढ़ी थी। नेगेटिव में बोल देते हैं आई डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट में नहीं गया था। फर्स्ट आई स्टडीड देन आई वॉच्ड टीवी, पहले मैंने पहले मैं पढ़ा और उसके बाद मैंने टीवी देखा। स्टोरी, आई एट ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर कॉलेज, मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं कॉलेज के लिए निकल गया। दे प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे, उन्होंने पिछले संडे में क्रिकेट खेला था। डिड यू ईट लंच, या तुमने लंच किया था, तो आपने कहा यस मैंने किया था। फाइनली आई वेंट टू बेड एट 11 AM, मैं आखिरकार 11 बजे सोने चला गया। तो ये सारे सेंटेंस होपफुली आपने बोले होंगे। अपना कल का दिन आप कैसे गुजारेंगे ये आपको बताना है, इनको इंग्लिश में बोलना है, आपको देखना है कि आपको हिंदी पढ़ के इंग्लिश बनानी आती है या नहीं। आप खुद अपने मन में देखिए और सोचिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद बनाने की कोशिश कीजिए कि हाँ क्या मैं इसे बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, आपको कोई आइडिया भी आ रहा है या नहीं। भले ही आप वीडियो को पॉज करके देखिए तब आपको पता लगेगा कि सच में क्या आपको ये आते हैं हिंदी से इंग्लिश में बनाने या नहीं। जैसे कल तुम कितने बजे उठे थे, तो आपसे पूछ रहा है कल तुम कितने बजे उठे थे, तो इसका आंसर आप इंग्लिश में दीजिए, यस्टरडे आई वोक अप एट 7 AM। सुबह क्या किया, रूटीन डिस्क्राइब करना है, सुबह क्या किया, फर्स्ट आई वोक अप, पहले तो मैं उठा। देन आई, क्या करा आपने, ब्रश्ड माय टीथ, मैंने अपने दांतों को साफ किया। कॉलेज काम पे क्या हुआ, आई रीच्ड ऑफिस एंड टुक अ मीटिंग, और मैंने एक मीटिंग ली, ऑफिस में जाके मैंने एक मीटिंग ली। दोपहर में क्या किया, आई हैड, क्या खाया आपने, आपने खाया डोसा। आई एट या आई हैड डोसा फॉर लंच, रात में क्या किया, इन द इवनिंग आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। फाइनली आई वेंट टू बेड एट 11 PM।
और आखिरकार 11 बजे मैं सोने चला गया। तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी भी बना सकते हैं और इस क्वेश्चंस के आंसर्स को फिल कर सकते हैं। आप जानेंगे कि हिंदी में पूछे गए क्वेश्चंस का भी आप आंसर बना सकते हैं। आज हमने क्या सीखा, वो 5 की लेसन जो आज हमने सीखे। पास्ट का सिंपल फॉर्मूला हमने सीखा कि सब्जेक्ट के साथ वी टू लगाने से, पास्ट फॉर्म लगाने से हम सभी सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं पास्ट टेंस बना सकते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आई वेंट, सी स्टडीड, दे प्लेड, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम वी टू का यूज करते हैं। हमने सीखा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होती हैं। रेगुलर वर्ब जिसमें ईडी लगता है, जैसे स्टडी का स्टडीड। इरेगुलर वर्ब अलग फॉर्म याद करनी होती है, जैसे गो की वेंट, ईट की एट और सी का सा। ये हमने सीखा। हमने टाइम वर्ड्स को सीखा, जिससे हमें सिग्नल मिलता है कि कोई चीज पास्ट में है या नहीं, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, अगो, दिस मॉर्निंग। ये सब हमने सीखा। ये वर्ड पास्ट टेंस को ऑटोमेटिकली डिनोट करते हैं। हमने सीखा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है और क्वेश्चन कैसे पूछना है। उसमें हमने जाना कि डिडंट अगर आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यदि डिड लग गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आंसर क्या होता है, यस आई डिड, नो आई डिडंट। स्टोरी टेलिंग सीक्वेंस हमने सीखा कि अपनी स्टोरी बताने के लिए हमें किन किन वर्ड्स को उसमें कनेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, लेटर, फाइनली। ये वर्ड से एक सेंटेंस फॉर्मेट होता है और एक स्टोरी टेलिंग बनती है। तो माय डियर, इसी तरीके से अब आपको घर पे ये 2-3 काम करने हैं। 3 टास्क हैं, इन 3 टास्कों का लाने से पहले प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। टास्क 1 क्या है, आपको अपना यस्टरडे वाला जो रूटीन है वो बोलना है, उसे लिखना है और उसको रिकॉर्ड करना है। आप उसे हमारे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पर भेज दीजिए, मैं उसे पर्सनली देखूंगा। अगर कोई कमी होगी या आपकी कोई कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सेकंड, आपको 2 मिनट मिनट की कोई स्टोरी रिकॉर्ड करनी है, पास्ट की कोई भी बात, और उसमें सारे कनेक्टर्स को यूज करके, फर्स्ट, फाइनली, आफ्टर दैट, ये सारे वर्ड यूज करके आपको वो स्टोरी बनानी है। कैमरे के सामने रिकॉर्ड करिए अपना कल का 2 मिनट का कोई भी टास्क, आप हमें रिकॉर्ड करके भेजिए। टास्क 3 को आपको क्या करना है, इरेगुलर वर्ब्स के फ्लैश कार्ड बनाइए, उनको प्लीज याद कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप 80% बातें पास्ट में ही करते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमेशा कहते हो मैं लेट हो गया, मैं कल सुबह वहां गया था, कल मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, कल मेरी पिटाई हुई, कल मेरा प्रमोशन हुआ। ये सारी ज्यादातर बातें आप पास्ट में करते हो, इसीलिए ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो प्लीज इरेगुलर वर्ब का फ्लैश कार्ड जरूर याद करें। अगले लेसन में हम मिलेंगे और हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, जिस पे विल प्लस गोइंग टू की हम बात करेंगे। पास्ट सीख लिया है, फ्यूचर की बात करेंगे। आई विल गो, आई एम गोइंग टू स्टडी, प्लान्स, प्रेडिक्शन और प्रोमिसेस, ये सब नेक्स्ट लेसन में आएगा। तो माय डियर, सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी नई वीडियो आने से पहले आप उसको मिस ना कर पाए। क्योंकि ये एक सीरीज है, आपको सारी वीडियोस लगातार देखनी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। इसलिए नहीं कि आपको ये चैनल पे इंग्लिश फ्री में पढ़ाई जा रही है, इसलिए इसलिए नहीं करना, करना इसलिए है सब्सक्राइब कि आपको लगता है कि अगर आप अपना आधा घंटा यहाँ पर देते हैं या 1 घंटा देते हैं, अगर उसमें आपको वर्थ लगता है कि आप सीखते हैं कुछ, तो ही सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास दुनिया भर की चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखने की स्किल्स अपने अंदर चाहिए, तो उन स्किल्स पे काम करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अदरवाइज बहुत कुछ है करने के लिए। कमेंट करिए जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको क्लास में अच्छा लगता है, जो भी कमी आपको लगती है, या जो भी आपका सजेशन है वो आप दीजिए, ताकि अगली क्लास में हम उन सारी चीजों को इम्प्रूव करके और बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बना सके। देखिए, आप कमेंट करेंगे तो ऐसा है कि आप ही वीडियो देख रहे हो, अगली वीडियो में आपको लगता है कि इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, तो वो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे कुछ होता है, लेकिन आप लोगों का एंगेजमेंट मेरे पास और कोई तरीका तो है नहीं। या तो आप मुझे टेलीग्राम और फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे भेजिए, तब मैं आपकी कोई बात समझूंगा। भाई, ये तो इंटरेक्शन के दोनों चैनल होंगे, तभी तो कुछ अच्छा होगा। मैं तो अपनी तरफ से अच्छा बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है वो आपको समझ ना आया हो। जब तक आप उसे कमेंट में बताएंगे नहीं, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे बताएंगे नहीं, तो मैं उसे समझ ही नहीं पाऊंगा। तो टू वे कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगी, तो हमारी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग नहीं होगी। तो स्ट्रांग बॉन्डिंग के लिए, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका एंगेजमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना मेरा। दूसरा, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन करिए, ताकि आपको जो भी नए अपडेट है इंटरव्यू से रिलेटेड या जॉब की प्रिपरेशन से रिलेटेड या कोई नए टॉपिक से रिलेटेड या कोई नया जो टास्क है, जो इन जैसे आपने अब ये पूरा वीडियो देखा, समझा, तो इसका टेस्ट अगर आपको देना है तो टेलीग्राम पे इस वीडियो के अपलोड होते ही वहां पर वो लिंक डाल दिया जाता है।
आप उस लिंक को जाके देखिए और उस पे टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर। तो माय डियर, आप देख रहे थे उड़ान करियर एकेडमी और मैं बोल दो इंग्लिश क्लास आपकी दे रहा था। लेसन 14 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।